हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे इस तरीके का पेप्लम कुर्ती। हैवी पेप्लम कुर्ती हमने बनाया है। किसी भी पार्टी ओकेजन में आप इजीली कैरी कर सकते हैं और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी ये आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए हमने इस तरीके का कोटा हैवी वर्क मटेरियल यूज़ किया है। ये जॉर्जेट पे है और ये मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है वेबसाइट से जिसका नाम है डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक ऑर्डर किया है जिसका पन्ना है ऑलमोस्ट 43 इंच। हम ऊपर के हिस्से से अपना बॉडी बनाएंगे और नीचे वाले हिस्से से हम अपना घेरा प्रिपेयर करेंगे। बॉडी जो है फ्रंट और बैक दोनों इसी मटेरियल से रहेगी और जो घेरा रहेगा वो फ्रंट हम इस मटेरियल से रखेंगे और बैक के लिए हम प्लेन मटेरियल यूज़ करेंगे। अब हम ऊपर से अपने बॉडी का मेजर ले लेंगे। तो आपका जितना भी बॉडी का मेजर है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मेरी तैयार बॉडी की हाइट रहेगी 14 इंच। तो मैं 16 इंच पे ऑल ओवर एक पॉइंट मार्क करूँगी एंड ऊपर का ये हिस्सा हम कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल ओवर कट कर लिया है। अब ऊपर का जो मटेरियल है उससे हम बॉडी बनाएंगे अपनी और नीचे का जो मटेरियल है उसे हम घेरा बाद में प्रिपेयर करेंगे। तो बॉडी बनाने के लिए हम फैब्रिक को सबसे पहले एक बार फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा फोल्ड कर लेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से अपना 1/2 इंच का मार्जिन पे सबसे पहले एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर मेजर कर लेंगे फोल्डेड साइड से। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 6.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्म होल भी 6.5 इंच है। तो दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल्स का पॉइंट और चेस्ट फर्स्ट का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बॉटम पे अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट फर्स्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे। तो जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है, हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप बनाएंगे जिसके लिए हम गले की चौड़ाई मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरी 3.5 इंच है। तो फोल्डेड साइड से हमने 3.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और आर्म होल की तरफ 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर इन दोनों ही पॉइंट को स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर डाउन है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। इस तरीके से हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इस पे अस्तर लगाएंगे। तो अस्तर लगाने के लिए हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा प्लेस करेंगे और अस्तर उसके ऊपर सीधा रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हम साइड्स आर्म होल्स ऑल ओवर हम सी लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड बैक साइड को भी उल्टा रखना होगा और उसके ऊपर अस्तर को सीधा रखना होगा और ऑल ओवर आपको सिलाई दे देना होगा। साइड्स आर्म होल नेक लाइन ऑल ओवर आपको इस पर सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने दोनों ही पार्ट पे अस्तर को लगा लिया है। अब हमें नेक क्रिएट करना है। तो हम यहाँ फ्रंट पार्ट का नेक क्रिएट करेंगे। तो उसकी कटिंग हम सबसे पहले हम बकरम पे करेंगे। तो बकरम को हाफ में हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन दे देंगे। फिर फोल्डेड साइड से हम अपनी नेक की चौड़ाई मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरी 3.5 इंच है और लंबाई जो हम रखेंगे यहाँ मैं 5.5 इंच रखूँगी। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। फिर हम बाहर की ओर अगेन 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे ऑल ओवर इसी राउंड शेप में
एंड इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। इस तरीके से मेरा ये राउंड शेप नेक रेडी हो गया है। अब हम अस्तर का मटेरियल लेंगे स्क्वायर शेप में और उसके ऊपर हम ये बकरम जो राउंड शेप में हमने कट किया था नेक, उसके ऊपर हम इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इसी राउंड शेप में हमने कट कर लेंगे। तो यह हमने कट कर लिया है। अब हम जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए अगेन ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। तो यह हमने सिलाई दे दिया। इस तरीके से मेरा बकरम और फैब्रिक अटैच हो गया है। अब हम इसे बॉडी पे अटैच कर लेंगे। एक्जैक्टली सेंटर पे हम रखेंगे और किनारे पे हम सिलाई दे देंगे। जस्ट बकरम के किनारे से हम सिलाई देंगे। उसके बाद आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इसे कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था इस पे हम हल्का हल्का इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। तो यह हमने ऑल ओवर कट लगा लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा। तो यह हमने सिलाई दे दिया। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट का नेक क्रिएट करना है। फिर हम बैक पार्ट की बॉडी लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट की जो नेक की चौड़ाई है वो हम 3.5 इंच रखेंगे और जो लंबाई है नेक की वो आप अपने हिसाब से रखिए, या मैं 4 इंच रखूँगी। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। एंड सारी मार्किंग एरिया को हमें कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हमें 1 इंच की पट्टी इसी शेप में कट करनी होगी। तो यहाँ हमने कट कर लिया है राउंड शेप में एंड इसकी किनारियों को आप सबसे पहले सिंगल हाफ में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद बॉडी को सीधा रखिए और पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखिए और आधे इंच की दूरी पे आप सिलाई दे दीजिए। उसके बाद मोड़ते हुए अगेन एक बार सिलाई दे दीजिए। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट की नेक की पट्टी अटैच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो यह हमने शोल्डर जॉइन कर लिया है। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो स्लीव कट करने के लिए हम फैब्रिक को सबसे पहले 2 बार फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना आर्म होल्स मेजर करना होगा। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप उसमें 3 इंच प्लस कर लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल्स है 6.5 इंच, मैंने 3 इंच प्लस किया, मेरा आता है 9.5 इंच। तो ऊपर से हम 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर वहाँ से बाहर की ओर हम 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा बैक आर्म होल रहेगा। और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मैं 16 इंच मेरी तैयार मेजर रहेगी लंबाई की, तो 17 इंच आपको लेना होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर राउंड आर्म्स का मेजर ले लीजिए 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ एंड सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्म होल भी बना लेंगे एंड सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें दोनों स्लीव की जो किनारी है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे और साथ ही साथ हम गोटा पट्टी लेस का इस्तेमाल करेंगे इसे और इन्हांस करने के लिए। और इसे हम 3 to 4 लेयर्स में लगा लेंगे और किनारे पे स्लीव के बॉटम के हिस्से पे हम इस तरीके से थोड़ी सी ब्रॉड लेस लगाएंगे। इस तरीके से हम दोनों स्लीव पे अटैच कर लेंगे। तो यह हमने दोनों स्लीव की किनारियों मोड़ लिया है, साथ ही साथ गोटा पट्टी लेस लगा लिया है और आप देख रहे हैं स्लीव कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को ओपन कर लेंगे, स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे, बॉडी को सीधा स्लीव को उल्टा रखते हुए ऑल ओवर हम अपनी स्लीव को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपनी दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए हमने जैसे कि पहले बताया था बॉटम का मटेरियल यूज़ करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट मेरी है 26 इंच, तैयार रहेगी मेरी 25 इंच। और इसी सेम हाइट का और इसी सेम चौड़ाई का हम अस्तर भी लेंगे। तो घेरे को सबसे पहले उल्टा रखेंगे, ये मेरा सिर्फ फ्रंट पार्ट का घेरा रहेगा और अस्तर को उसके ऊपर सीधा रखेंगे। सबसे पहले हम दोनों घेरे और अस्तर को मेन फैब्रिक को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स देंगे अपने फ्रंट पार्ट की कमर के जितना।
आपको ऑल ओवर देना होगा और नीचे की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। मेन फैब्रिक और अस्तर के भी फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करते हुए किनारियों को मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट पे प्लीट्स दे दिया है और नीचे की किनारी मोड़ लिया है। सेम तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी रखा है। बैक पार्ट मेरा प्लेन मटेरियल का रहेगा, उस पर भी हमने प्लीट्स दे दिया है और नीचे की किनारी मोड़ लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और घेरे को हम उल्टा रखेंगे और फ्रंट पार्ट का घेरा फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। सिरके से रखते हुए हमें स्ट्रेट आपको सिलाई दे देना होगा। सेम तरीके से हमें बैक पार्ट पे भी रखना होगा। बॉडी को सीधा, बैक पार्ट को उल्टा और स्ट्रेट आपको सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से हमने घेरे को जॉइन कर लिया है और अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। तो यह हमने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा पेप्लम कुर्ती रेडी हो गया गाइस। इसके बॉटम पे आप लहंगा कैरी कर सकते हैं, प्लाजो पैंट कैरी कर सकते हैं, इवन स्ट्रेट पैंट पे आप इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।